तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा वापस हम क्लास 12 का अपना अगला टॉपिक करते हैं। हमने लास्ट टाइम टॉपिक किया था, अभी हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल खत्म किया था, उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म किया था हमने लास्ट टॉपिक। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एन चार्जेस के लिए खत्म किया। उससे पहले हमने कूलम्ब्स लॉ देखा था, कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में देखा था, और उससे पहले हमने देखा था एन चार्जेस के लिए, तो वगैरह वगैरह देखा था। आज हमारा अगला टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। हालांकि टेक्स्ट बुक में आप देखोगे एनसीईआरटी में, तो इसके बाद आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज दिए हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टी जो थियरी पार्ट है हम इसके बाद के टॉपिक में कवर करेंगे। ये जो अगला जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज करेंगे। हम कुछ 8-10 प्रॉपर्टी करेंगे, छोटा सा इजी टॉपिक है। आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ से आपका डेरिवेशन चालू होता है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन यहाँ से चालू होते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल समझना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? देखिए डाइपोल कुछ नहीं होता है, डाइपोल नाम ही आपके पास दिया है, डाइपोल, दो पोल, डाइपोल। यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? जब कभी भी 2 चार्जेस आपके पास रहेगा, 2 चार्जेस रहेगा, हम पोल मतलब होता है 2। जैसे हमारे पास 2 चार्जेस है, एक चार्जेस मान लीजिए ये चार्ज हुआ नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो डाइपोल मतलब मैंने बताया कि डाइपोल मतलब होता है 2 पोल, यानी कि 2 चार्जेस इक्वल होने चाहिए लेकिन अपोजिट नेचर के होने चाहिए। 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के नेचर को हम डाइपोल कहते हैं। सो डाइपोल कुछ नहीं होता है 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जो कि बहुत छोटे डिस्टेंस पे रहते हैं। हालांकि दिखाने के लिए मैंने बड़ा बनाया, लेकिन एक्चुअली में इनके बीच में डिस्टेंस बहुत छोटा होता है। केमिस्ट्री में आपने ज्यादा सुना होगा डाइपोल, हम फिजिक्स में भी 11th में भी सुना था डाइपोल नेचर वगैरह वगैरह। सो डाइपोल क्या होता है? 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज के नेचर होते हैं, लेकिन जो कि बहुत छोटे डिस्टेंस पे सेपरेट होते हैं, जो कि बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेट होते हैं, तो इसको हम डाइपोल बोला जाता है। सो पहला चीज हमने देखा डाइपोल। डाइपोल क्या होता है? 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होता है जो कि बहुत ही छोटे डिस्टेंस पे सेपरेट होता है। इक्वल मींस सेम चार्ज होने चाहिए। क्यू है, यहाँ पे क्यू है, इनमें डिस्टेंस मान लीजिए सेंटर ओ है, यहां से आप डिस्टेंस एल ले लीजिए या ए लीजिए, और टोटल डिस्टेंस आप मानोगे तो यहां से टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2l, यानी कि इसे डाइपोल बोलते हैं। डाइपोल कुछ नहीं होता, एक सिस्टम 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं। जैसे कि आप ले लोगे ये 2q ले लिया आपने और यहाँ पे -2q ले लिया, तो ये भी डाइपोल कहलाएगा। ये मान लीजिए 3q लिया या 3 कूलम लिया, यहाँ भी 3 -3q लिया, तो ये भी आपका डाइपोल हो गया। सो आप प्लस माइनस कहीं भी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस 2 इक्वल एंड अपोजिट नेचर के होने चाहिए चार्जेस, उसको हम डाइपोल कहते हैं। सबसे पहले आपने डाइपोल समझा, लिखा इलेक्ट्रिक डाइपोल इज डिफाइंड एज सिस्टम ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी फाइनाइट या वेरी स्मॉल डिस्टेंस। वेरी स्मॉल फाइनाइट डिस्टेंस, बहुत छोटा डिस्टेंस होता है इनके बीच में, जो आपने डाइपोल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मोनोपोल, डाइपोल या बेसिक चीज आपने केमिस्ट्री में पढ़ाई होगा, तो वहां भी आप देख सकते हो। सो पहला चीज आपने देखा डाइपोल। सो डाइपोल क्या होता है? 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी फाइनाइट डिस्टेंस या वेरी स्मॉल डिस्टेंस। आप कोई भी चार्ज ले लो, जैसे ये डाइपोल हो गया +2q -2q या +3q -3q या +10q -10q, 2 इक्वल चार्ज होने चाहिए अपोजिट नेचर के, उसको हम डाइपोल बोलते हैं। अच्छा, अब आगे देखिए। अच्छा, अभी ये डाइपोल आपने देखा। अच्छा, डाइपोल को आप बोल सकते हो कि सिंपली डाइपोल का भी फॉर्मूला हम आगे देखते हैं डाइपोल मूवमेंट के टर्म्स में, ये आपको यूज हो रहा है। अब यहाँ पे हम पहला अपना डेरिवेशन चालू करेंगे डाइपोल। मैंने जैसे बताया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ेंगे, इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अभी इससे पहले हमने देखा एन चार्जेस के लिए देखा, इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो डाइपोल देख लिया, सिंपल सी बात है कि डाइपोल होता है 2 चार्जेस, जैसे एक मेल हो गए, फीमेल हो गए, सेम नेचर के, मान लीजिए सेम साइज है, सेम वेट है, सब कुछ सेम है, बस अपोजिट है, एक मेल है एक फीमेल है, तो वो डाइपोल हो गए। 2 होने चाहिए लेकिन अपोजिट नेचर के होने चाहिए, बस इसी को हम डाइपोल बोलते हैं। देखिए डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल समझा, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, सबसे पहले आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल समझा कि 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होने चाहिए अपोजिट नेचर के, 2 सेम चार्ज, 10 कूलम, लेकिन एक 10 होना चाहिए तो एक -10, एक +10 तो एक -10, 2 चार्ज होंगे, दोनों अपोजिट नेचर के होने चाहिए, उसको बोलते हैं डाइपोल। अगर आप 2 कूलम लोगे तो वो डाइपोल नहीं कहलाएगा। अगला आता है डाइपोल मूवमेंट। सो हमने देखा चार्ज तो देखा, अब डाइपोल मूवमेंट को क्या, सो आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट is defined as product of
प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल। यानी कि बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हुआ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल था इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, डंबल जैसा डाइपोल है ना, दो पोल है, एक दो पोल है लेकिन दोनों अपोजिट नेचर, एक प्लस है तो एक माइनस है लेकिन सेम वैल्यू है। अगला है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का आप देखोगे तो दिखा जाता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस, यानी कि एक आप डाइपोल बना लिया आपने, ये मेरे पास डाइपोल आ गया, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। अब इनमें डिस्टेंस बना दीजिए, जैसे इनमें डिस्टेंस बना दीजिए, ये सेंटर हो गया मान लीजिए O, ये डिस्टेंस L हो गया। डाइपोल का डिस्टेंस हमेशा सेंटर से मेजर किया जाता है, तो ये टोटल डिस्टेंस इसमें हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा L प्लस L 2L हो जाएगा। यानी कि ये चीज आया, चार्ज हो गया, Q हो गया, क्योंकि आपको बताया कि आपको डाइपोल फाइंड कर रहे हो तो चार्ज का वैल्यू आप Q हो गया मैग्नीट्यूड में और डिस्टेंस D हो गया। यानी कि डाइपोल मोमेंट का सिंबल जो होता है, डाइपोल मोमेंट का जो सिंबल होता है वो हम P से लिखते हैं। यहाँ प्रेशर पावर का सिंबल नहीं है, यहाँ डाइपोल मोमेंट का सिंबल P से लिखा जाता है, बराबर। आपको डाइपोल मोमेंट का सिंबल P से देखने मिलेगा। ये डाइपोल मोमेंट का सिंबल P से देख लीजिए। ये देखो डाइपोल और डाइपोल मोमेंट दोनों सेम ही चीज है। डाइपोल हुआ दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, दो एक डंबल्स लेके यहाँ प्लस डंबल प्लस चार्ज लगाए और यहाँ माइनस चार्ज लगाया, तो उसको आपने डाइपोल बोल दिया। ओके, डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस, बराबर, दोनों के बीच का। यानी कि डाइपोल मोमेंट का सिंबल P है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा डाइपोल मोमेंट, आपने बताया P से कि चार्ज इनटू डिस्टेंस। डाइपोल मोमेंट चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज आपके पास कोई चार्ज Q है, डिस्टेंस D है, या इसको और भी लिख सकते हो Q इनटू डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस 2L है, या आप 2A भी लिखा जाता है किसी बुक में। ये आप लिख सकते हो डाइपोल मोमेंट की चार्ज इनटू डिस्टेंस, Q इंटू 2L, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो डाइपोल मोमेंट P होता है Q इंटू 2L, चार्ज इंटू डिस्टेंस, इसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल समझा, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, और डाइपोल मोमेंट क्या होता है? चार्ज इंटू डिस्टेंस। इसका यूनिट देख सकते हैं, यूनिट क्या हो जाएगा इसका? इसके पास आप यूनिट निकालने जाओगे तो चार्ज, डाइपोल मोमेंट का यूनिट, चार्ज का यूनिट होता है कूलम और डिस्टेंस का होता है मीटर, तो कूलम मीटर इसका आप यूनिट हो जाएगा। डाइपोल मोमेंट देखिए, चार्ज इंटू डिस्टेंस, कूलम एक स्केलर क्वांटिटी है, मीटर भी एक स्केलर क्वांटिटी, हालांकि एक वेक्टर क्वांटिटी के टर्म्स में भी यूज किया जाता है। देखिए इसका डायरेक्शन कैसा होता है? इस तरह से होता है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। देखिए चार्ज इंटू डिस्टेंस, हाँ कहिए डिस्प्लेसमेंट तो एक वेक्टर क्वांटिटी को ट्रीट किया जाता है। देखिए इसका डायरेक्शन कैसा होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, याद रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नेगेटिव से अंदर जाता है, ये आपको पता है। इसका डायरेक्शन याद रखना कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, नेगेटिव से पॉजिटिव। फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस, ये आपको फॉर्मूला यूज करना है, चार्ज इंटू डिस्टेंस, Q इंटू 2L, बराबर। डायमेंशन आप निकाल सकते हो, इसका डायमेंशन निकाल सकते हो। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? A इंटू टी, क्योंकि करंट आपको पता है चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज का ऐसे निकाल सकते हो I इंटू टी। I का डायमेंशन आप A लिख सकते हो एम्पियर, T का T1, ये तो चार्ज का हो गया। डिस्टेंस का डायमेंशन आपको पता है मीटर होता है, लेंथ होता है L, यानी कि डायमेंशन लिख सकते हो M0 L1 T1 A1, ये आपका डायमेंशन आ गया, ये आपका डायमेंशन आ गया। ये आपके पास डाइपोल मोमेंट आ गया। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल देखा और आपने डाइपोल मोमेंट देखा। डाइपोल देखा, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को हम डाइपोल कहते हैं, बराबर। प्लस चार्ज माइनस चार्ज, उसको डाइपोल बोल दिया। इक्वल होने चाहिए, ऐसा नहीं कि +2 कूलम -4 कूलम, तो वो डाइपोल नहीं कहलाएगा। +2 और -2 उसको डाइपोल कहलाते हैं। उनके बीच में बहुत छोटा सा डिस्टेंस होता है, बहुत छोटा डिस्टेंस होता है, बराबर। उस डिस्टेंस के बीच में इक्वल होता है, सेंटर से डिस्टेंस मापोगे तो आप LL ले लो, XX ले लो, AA ले लो, आपकी मर्जी। दूसरा आता है डाइपोल मोमेंट, क्या होता है? प्रोडक्ट होता है चार्ज एंड डिस्टेंस का, बराबर। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस होता है, यानी कि चार्ज का Q ले लो, डिस्टेंस को D ले लिया, या D यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? टोटल 2L है,
डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो हो सकता है, डायरेक्शन आप लेते हो नेगेटिव टू पॉजिटिव लेते हो, डायरेक्शन लेते हो नेगेटिव टू पॉजिटिव, एक वेक्टर क्वांटिटी के तौर पे ट्रीट करते हो आप, ये वेक्टर क्वांटिटी के तौर पे। हालांकि अगर इसमें सिर्फ डाइपोल मोमेंट लोगे तो वो स्केलर, डाइपोल लोगे तो वो स्केलर चार्ज, लेकिन डाइपोल मोमेंट लोगे तो वो वेक्टर, क्यों डायरेक्शन इसमें आ गया इस तरह से। तो ये चीज आपको डाइपोल और डाइपोल मोमेंट्स, तो वो चीज आपको आ जाए, सिर्फ चार्ज लोगे तो स्केलर आ गया, बाकी वेक्टर आ गया। तो ये चीज डायरेक्शन आ गया नेगेटिव से पॉजिटिव की, और डायरेक्शन होता है मैग्नीट्यूड होता है चार्ज इंटू क्यू इंटू 2L या क्यू इंटू डी। तो ये आपका डाइपोल मोमेंट आया। तो इससे पहले आपने डाइपोल देखा, डाइपोल क्या होता है, दो इक्वल अपोजिट चार्ज बहुत छोटे से डिस्टेंस पे होता है, डिस्टेंस बहुत छोटा होता है, उनमें आपको दिखाएगा एग्जांपल 10 का पावर -20 -30 मीटर वगैरह वगैरह चीज दिया रहेगा, दो चार्ज के बीच में बहुत छोटा डिस्टेंस होता है। दूसरी बात है डाइपोल मोमेंट देखा, Q इंटू 2L आपको याद रखना है, Q इंटू 2L ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, आगे काम आएगा ये चीज। उसका डायमेंशन देखा, यूनिट देखा, ये चीज, और कौन सा क्वांटिटी देखा, ये कूलम मीटर आपको याद रखना है, सेंटीमीटर नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा लिखा रहेगा सीएम करके, तो सीएम सेंटीमीटर नहीं होता है, कूलम मीटर होता है। सो डाइपोल मोमेंट का सिंबल P से यूज किया जाएगा, स्मॉल p कैपिटल P, आपको जो भी देखा जाएगा आपको P से यूज किया जाएगा सिंबल, ऐसा सिंबल आपको P से देखा जाएगा। तो पावर का नहीं है, प्रेशर का नहीं है, ये डाइपोल मोमेंट P से सिंबल है। तो ये चीज आपको याद रखना है ये। चलो अब आगे देखते हैं, पहला डेरिवेशन अपना चालू करते हैं, इसी पे रहेगा, डाइपोल मोमेंट पे ही बेस रहेगा। चलिए इसको हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी पहला डेरिवेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमें पहला डेरिवेशन फाइंड करना है इलेक्ट्रिक डाइपोल बराबर, सिंपल सी बात है, ऑन एक्सियल पोजीशन। ये आपको क्या फाइंड करना है, ऑन एक्सियल पोजीशन। इलेक्ट्रिक डाइपोल फाइंड करना है किस पे, ऑन एक्सियल पोजीशन, या उसको एंडन पोजीशन भी बोलते हैं बराबर, या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल बोल सकते हो। या आप फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल या एक्सिस पोजीशन। ये पहला केस आ गया आपका, पहला ये आपका केस 1, ये केस 1 आता है डेरिवेशन का, कि हमें केस 1, दो केस, आपको दो डेरिवेशन है डाइपोल पे। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है डाइपोल के वजह से, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है डाइपोल की वजह से। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जस्ट पता है, मैंने बताया कि एक Q है, इससे R डिस्टेंस दूर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R²। एक अगर नेगेटिव चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी सेम ही रहेगा KQ/R²। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, साइन यूज करना नहीं है, मैग्नीट्यूड यूज करना है हमको। बस फर्क रहेगा कि इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, प्लस चार्ज है तो इस पे छोटा टेस्ट चार्ज बैठाओगे तो वहां भागेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन। ये नेगेटिव चार्ज है, छोटा टेस्ट चार्ज बैठाओगे पॉजिटिव तो इधर भागेगा, तो ये डायरेक्शन बदल जाएगा बस। यानी कि हम डायरेक्शन से हम बता सकते हैं कि चार्ज माइनस है कि पॉजिटिव है, तो हम डायरेक्शन यूज कर रहे हैं माइनस प्लस बताने के लिए, बाकी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। ये हमने देखा था बराबर। फिर उसके बाद हमने पीछे से बात को टॉपिक देखा था कि n चार्जेस की वजह से Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस पॉइंट इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। फिर उसका हम नेट निकालते थे। ये हमने दो चीज अब तक देखा था। तो ये चीज आपने देखा था। चलिए अब देखिए डाइपोल का पहला केस एक्सियल पोजीशन की वजह से, या एक्सिस बोलते हैं या इसके एंड ऑन भी बोला जाता है। तो हम डाइपोल बना लेते हैं। ये मान लीजिए डाइपोल बन गया आपका, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ये आपका डाइपोल है। या यहां प्लस लिखिए यहां माइनस लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे तो यहां प्लस लिखो यहां माइनस लिखो, यहां माइनस यहां प्लस, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होने चाहिए। तो ये लिया, इसके बीच का डिस्टेंस ले लेते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए, तो ये L डिस्टेंस था, ये L था, टोटल 2L था। ओके, ये सेंटर मान लीजिए O पॉइंट। सो डाइपोल लिया आपने, इक्वल एंड अपोजिट ले लिया, चार्ज माइनस प्लस ले लिया। ये पॉइंट मान लीजिए A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये आपने एक डाइपोल ले लिया, दोनों के बीच में डिस्टेंस है L और L, सेंटर से डिस्टेंस टोटल 2L। अब मान लीजिए इस एक्सियल लाइन मतलब इसके एक्सिस के अलोंग, इसके एक्सिस के अलोंग, या इसके एंड ऑन पोजीशन बोलते हैं, इसके एक्सिस के अलोंग किसी भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। मान लीजिए इस पॉइंट पे मुझे इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। सॉरी, P सिंबल यूज नहीं करते, डाइपोल का भी सिंबल होता है। मान लीजिए इस पॉइंट पे
इस पॉइंट पे आपको, ये इस मान लीजिए एक्स पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, इस एक्स पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ये डाइपोल है, इसकी वजह से देखिए आप सिंगल, इसको अगर मान लीजिए भूल जाओ, सिंगल चार्ज को भूल जाओगे तो आपको क्या लगेगा कि ये माइनस चार्ज है, इससे कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस दूर इस एक्स पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो सेम चीज हमको करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है डाइपोल के वजह से, दो चार्ज के वजह से। सो माइनस चार्ज इस प्लस चार्ज, डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे, डिस्टेंस हम सेंटर से मेजर करेंगे, यानी कि सेंटर से अगर डिस्टेंस देखा जाए तो सेंटर से मान लीजिए r डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पे, सेंटर से r डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो चलो डिस्टेंस फटाफट करते हैं। देखो तो माइनस प्लस हो गया, डाइपोल हो गया, इससे r डिस्टेंस दूर इस पॉइंट x पे हमको या इस पॉइंट p पे q पे हमें डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है दो चार्ज के वजह से। अब मान लो पहले की वजह से देखो a पॉइंट की वजह से, इस a पॉइंट की वजह से इस पॉइंट पे, इस a पॉइंट की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर रहेगा, इस a पॉइंट की वजह से, इस a पॉइंट की वजह से, इस a पॉइंट की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर रहेगा, क्योंकि माइनस से तो अट्रैक्ट करेगा, माइनस से तो अट्रैक्ट करेगा, माइनस से तो अट्रैक्ट करेगा ये। तो ये मान लीजिए ये पहला चार्ज है, तो ये मान लीजिए a पॉइंट की वजह से, a की वजह से इधर आ गया, इसके वजह से इधर आया इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये दिख रहा है माइनस चार्ज है, इसके वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आया। सिमिलरली इस b पॉइंट की वजह से, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां जाएगा, अवे जाएगा, क्योंकि ये माइनस की वजह से अट्रैक्ट हुआ है, प्लस की वजह से रिपेल करेगा, क्योंकि प्लस बाजू में है। आप देख सकते हो प्लस बाजू में थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बड़ा रहेगा। दिख सकता है आपको, क्योंकि ये ए पर देख सकते हैं ये अट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि दूर है, और ये बाजू में इसलिए पास में। डिस्टेंस निकाले तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, सो यहां से लेके यहां का डिस्टेंस देखो, यहां से लेके यहां का डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, सेंटर से डिस्टेंस मापा है r और ये l, तो ये टोटल डिस्टेंस होगा r प्लस l, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस। ये माइनस q से लेके इस पॉइंट तक, x पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, माइनस q से लेके x पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, ये टोटल है r सेंटर से और बचा हुआ l, तो r प्लस l। सिमिलरली ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इस माइनस q की वजह से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इस प्लस q से लेके x का डिस्टेंस, प्लस q से लेके x का डिस्टेंस देखोगे तो टोटल ये r है, r में से l हटा दूं तो बचा हुआ r माइनस l, ये क्या होगा r माइनस l होगा। देखो ये टोटल कितना आपके पास l दिया है, ये आपके पास l दिया है, ये आपके पास डिस्टेंस l दिया है। टोटल डिस्टेंस इस नेगेटिव चार्ज से, टोटल डिस्टेंस इस नेगेटिव चार्ज से इस पॉइंट x तक का डिस्टेंस देखोगे तो ये पूरा पूरा यहां सेंटर से r है, ये प्लस l, तो r प्लस l, और यहां से देखोगे प्लस q का, तो यहां से r था, इसमें से l हटा दो तो r माइनस l, तो ये डिस्टेंस आपका आ गया। अब आपको बस वैल्यू डालना है। नेट किधर बनेगा, तो आप देख सकते हो एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, बी वाला लेकिन ज्यादा इंपैक्ट डाला है कि चार्ज बाजू में है, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बनने वाला है, ई नेट। माइनस होगा तो बड़ा कौन सा है, बी वाला बड़ा है, ए वाला छोटा है, क्यों, क्योंकि ये दूर है चार्ज, और सेम चीज के लिए। तो हम इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आपको बताइए, ई बी माइनस ई ए, क्योंकि बी वाला बड़ा है, माइनस छोटा वाला, बी का बड़ा है वैल्यू, माइनस छोटा, तो ईबी का देख सकते हो इसके वजह से, ईबी का वैल्यू कितना है इसके वजह से इस पॉइंट पे, तो के क्यू बाय डिस्टेंस कितना है आर माइनस एल, के क्यू बाय आर स्क्वायर फॉर्मूला आपके पास है। ये डिस्टेंस है ना, ये बी पॉइंट ये है बराबर पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से इस पॉइंट पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया, और ये डिस्टेंस है आर माइनस एल का स्क्वायर, प्लस माइनस ए की वजह से के क्यू, ए की वजह से इस पॉइंट पे के क्यू बाय डिस्टेंस कितना है आर प्लस एल, आर प्लस एल का स्क्वायर। ये दो आपके पास आया। देखो ये आपके पास डायग्राम है,
ये डाइपोल आपने बनाया था, ये सेंटर O है, इन दोनों के बीच का लेंथ L है, आपने सेंटर से R डिस्टेंस दूर, डाइपोल का डिस्टेंस हमेशा सेंटर से काउंट होता है, सो डाइपोल से सेंटर से R डिस्टेंस दूर किसी भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। मान लीजिए इस X पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो पहला इस माइनस Q के वजह से, मतलब A पॉइंट की वजह से इस पॉइंट में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, क्योंकि ये A अट्रैक्ट करेगा क्योंकि माइनस है, इधर की ओर आया इलेक्ट्रिक फील्ड का। इस B की वजह से देखोगे तो ये रिपेल करेगा, उधर जाएगा B की वजह से, ये बड़ा कौन सा दिख रहा है आपको, B दिख रहा है, क्यों, क्योंकि ये बाजू में है, यानी कि वेक्टर करोगे तो EB माइनस ये करोगे, नेट करोगे तो नेट उस साइड आएगा, EB माइनस ही है। अब EB का वैल्यू डालो, EA का वैल्यू डालो, तो EB का वैल्यू डाल दिया, ये रहा EB, इसकी वजह से KQ बाय डिस्टेंस R माइनस L का स्क्वायर, EA का डिस्टेंस क्या डालोगे तो KQ बाय डिस्टेंस R प्लस L का होल स्क्वायर, KQ बाय R स्क्वायर फॉर्मूला आपके पास, ये यूज किया। अब यहां से आप KQ कॉमन ले लोगे, KQ कॉमन ले लोगे, क्या बचा आपके पास 1 अपॉन R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस L का स्क्वायर, ये आपके पास बचा। इसके बाद क्या करोगे आप, इन दोनों का एलसीएम लोगे, इन दोनों का एलसीएम ले लो, क्या बचा KQ बाई R प्लस L का स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये होने वाला है। अब हम मल्टीप्लाई किया दोनों का बेसिक चीज, उसके बाद KQ कॉमन ले लिया है, इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, A प्लस B का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, या A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, जैसा इसको करो माइनस, इधर क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2AB अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, यह आपका यूज हुआ। अब ब्रैकेट ओपन कर दो आप, सो क्या बचेगा आपके पास KQ देखो यहां तक आपने देखा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड EB माइनस ये किया, फिर आपने वैल्यू डाला, EB का वैल्यू डाला, ये का वैल्यू डाला इन दोनों पॉइंट में, फिर आपने KQ को कॉमन लिया 1 अपॉन 1 माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर, फिर R प्लस L का होल स्क्वायर बचा, दोनों को फिर कॉमन एलसीएम लिया आपने, या दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एलसीएम लिया, ये बचा R प्लस L का ओपन स्क्वायर किया ब्रैकेट को, सिमिलरली R माइनस L को ब्रैकेट ओपन किया। यहां से आप देख सकते हो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, यहां से देख सकते हो कि KQ ये दिख सकता है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2RL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये किया, ये आपने यूज किया बराबर। यहां से देख सकते हो कि कुछ कैंसिल टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं, जैसे कि यहां पर टर्म देखोगे R स्क्वायर कैंसिल, L स्क्वायर कैंसिल, यानी कि आपके पास बचेगा, यानी कि आपके पास E नेट आ गया, E नेट आपके पास आ गया KQ 2RL प्लस 2RL 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये टर्म आ गया, ये टर्म आपके पास आ गया। अब आपको एक चीज पता है कि डाइपोल मोमेंट होता है, आपने एक चीज पढ़ा था अभी कि डाइपोल मोमेंट होता है Q इंटू 2L, तो हम कुछ इस तरह से कुछ रिप्लेस कर ताकि हमें P मिल जाए। Q इंटू 2L होता है डाइपोल मोमेंट, Q इंटू 2L होता है, स्मॉल q लिखो P लिखो तो भी चलेगा, Q इंटू 2L होता है, P होता है, तो यहां से कुछ मैं 2 कर लू ऐसा स्प्लिट करके ताकि मुझे मिल जाए, जैसे कि इसको मैं और भी लिख सकता हूं, 2 इधर लिख देता हूं, या मैं अगर इसको लिखूंगा इस टर्म में, इसको मैं लिख सकता हूं इसको कि Q के रहने देता हूं Q इंटू 2L, अगर मैं Q इंटू 2L लिख दिया तो क्या टर्म बचा, यहां से 2L ले लिया, यहां से 2R बचा। अगर मैं देखो इस टर्म को मैं स्प्लिट किया, K एज इट इज ने दिया, Q एज इट इज ने दिया, 4R को मैं लिख दिया, 4 को लिख सकता हूं 2 इंटू 2 4 और बचा हुआ RL या LR,
इस टर्म को मैंने स्प्लिट कर दिया, बचाओ क्या, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी आपके पास पता है ये टर्म आपको पता है, ये इसको P बोलते हैं। तो यहां से मैं लिख सकता हूं KP इंटू 2R आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, या इसको लिख सकता हूं 2KPR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यानी कि ये डाइपोल तो आप लिख सकते हो फॉर्मूला कि 2KPR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए यहां से आपने डाइपोल मूवमेंट किया अब तक, देखिए आपने दो चार्जेस लिया माइनस और प्लस, इनके बीच में डिस्टेंस आपको दिया है LL, सेंटर से R डिस्टेंस दूर आपने किसी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इस डाइपोल के वजह से। तो ये डिस्टेंस R प्लस L, यहां से डिस्टेंस R माइनस L, दोनों का वेक्टर सम निकाला, यहां से आपने वेक्टर सम किया, ये दिया आया 2KPR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब यहां पे देखो आगे एक दो स्टेप और है आपके पास। अगर फॉर शॉर्ट डाइपोल, यानी कि क्या होता है फॉर शॉर्ट डाइपोल, अगर डाइपोल बहुत छोटा, एक्चुअल में डाइपोल बहुत छोटा होता है, ये जो डाइपोल है बहुत छोटा होता है माइनस प्लस, और इनमें डिस्टेंस जो है L बहुत छोटा है कंपेयर टू ये डिस्टेंस R। ये जो R होता है बहुत बड़ा होता है, ये R बहुत बड़ा होता है कंपेयर टू ये डिस्टेंस L, उसको बोलते हैं शॉर्ट डाइपोल। यानी कि ये शॉर्ट डाइपोल के लिए हम यूज करते हैं, यानी कि जो R टर्म है ये R है बहुत बड़ा होता है L से, यानी कि L बोल सकते हो अप्रोक्स 0 के आसपास कंपेयर टू R, L नेग्लिजिबल होता है कंपेयर टू R। यानी कि इस टर्म में L हटा दोगे, यानी कि E नेट बन जाएगा आपका 2KPR अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, L निगलेक्ट हो गया, यानी क्या बचा 2KPR अपॉन R4। यहां से R और R गया, क्यूब बचा, फाइनली आ गया 2KP अपॉन R क्यूब। ये आपका नेट आ गया। यहां से और लिख सकते हो आप फाइनली, K का वैल्यू डाल सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। सो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आया, 2KP अपॉन R क्यूब। सो ये आपका डाइपोल के एक्सियल लाइन के वजह से, या एंड ऑन पोजीशन बोलते हैं उसके वजह से आया। जो कुछ नहीं किया, आपने डाइपोल लिया बराबर, नेगेटिव और पॉजिटिव बराबर, तो नेगेटिव पॉजिटिव लिया आपने, सेंटर आपने वो ले लिया, डिस्टेंस L लिया बराबर, इससे R डिस्टेंस दूर आपने किसी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इस डाइपोल की वजह से। सो यहां से R डिस्टेंस दूर आपने किसी पॉइंट पे आपको फाइंड करना है। सो सेंटर से आपने R डिस्टेंस लिया, इस चार्ज से डिस्टेंस आपने R प्लस L, इस चार्ज से आपने R माइनस L लिया, वहां से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, E का पॉइंट डाला, E का वैल्यू डाला, वहां से आपने कॉमन लिया, उसके बाद वैल्यू सॉल्व किया। फॉर शॉर्ट डाइपोल के लिए आपने यूज किया, शॉर्ट डाइपोल के लिए जो R डिस्टेंस होता है, शॉर्ट डाइपोल मतलब ये जो डाइपोल मोमेंट दिया है नेगेटिव और पॉजिटिव, ये लेंथ L है और ये डिस्टेंस R है, तो ये जो R डिस्टेंस होता है बहुत बड़ा होता है कंपेयर टू L, इसको बोलते हैं शॉर्ट डाइपोल। डाइपोल एक्चुअली में लेंथ बहुत छोटा होता है, 10 का पावर -5, -6, -10, -15, बहुत छोटा होता है लेंथ। तो ये चीज लिए हम इसके लिए वैसे फाइंड कर रहे हैं। तो ये आपका पहला केस हुआ। सो फर्स्ट केस आपका ये था कि एक्सियल पोजीशन के वजह से डाइपोल का आपने फाइंड किया। अब सेकंड केस पे आते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन। सेकंड केस आते हैं, चलो तो ये आपका हो गया। अब सेकंड केस देखते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन। केस 2 देखो, फर्स्ट केस देखा आपने एक्सियल का, और केस 2 देखो। तो केस 2 क्या होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन या जिसको एंड ऑन, जिसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, डाइपोल के 90 डिग्री परपेंडिकुलर होना चाहिए। यानी कि एक डाइपोल आपने ले लिया, आपने एक डाइपोल ले लिया, इसके परपेंडिकुलर आपको लिखाना है बराबर। जैसे परपेंडिकुलर मतलब इसका 90 डिग्री। ये मान लीजिए इस पॉइंट पे हमको यहां से R डिस्टेंस दूर, डाइपोल के सेंटर से R डिस्टेंस दूर, इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इन दोनों चार्ज के वजह से। मान लीजिए चार्ज A है, ये चार्ज B मान प्लस मान लीजिए,
सो सेम तरीका हम यूज करने वाले जैसा उसमें यूज किया। सो पहला देखिए नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर जाएगा, यहां रहेगा। मान लीजिए नेगेटिव चार्ज की वजह से ये मान लीजिए, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से देख सकते हो, सॉरी इस नेगेटिव चार्ज की वजह से अट्रैक्ट होगा, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर आएगा, अट्रैक्ट होगा, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे जाएगा। यानी कि अब तक देखा कि डाइपोल दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज दिया, ये आपका मान लीजिए सेंटर है, ये डिस्टेंस L है दोनों का, ये R डिस्टेंस दूर, इस पॉइंट मान लीजिए X पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या इक्वेटोरियल पोजीशन, मतलब 90 डिग्री, ये माइनस प्लस। अब मान लीजिए इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा तो डायरेक्शन देगा टुवर्ड्स, क्योंकि नेगेटिव अट्रैक्ट होता है तेज चार्ज बैठा हुआ तो, और पॉजिटिव से दूर भागेगा। ये दो चीज आपको दिया है। अभी हमें फाइंड करना है इस पॉइंट पे इसका नेट, मान लीजिए कहीं यहां से आएगा ई नेट कहीं यहां से आएगा, ये बराबर ये एंगल थीटा मान लीजिए। अब यहां पे देखिए ध्यान से, चलो तो अभी ये तो आपका डायग्राम आ गया कि इक्वेटोरियल पोजीशन की वजह से आपको इक्वेटोरियल, चलिए तो ये आपने देख लिया कि दो माइनस क्यू की वजह से डायरेक्शन इधर आएगा, प्लस क्यू की वजह से डायरेक्शन रिपेल करेगा। अब आपका दोनों का नेट सम देख लिया, यहां से आएगा, ये एंगल कुछ थीटा ले लिया। अब देखिए ये एंगल थीटा है तो आप देख सकते हो कि इस तरह से प्रॉपर्टी के बाय प्रॉपर्टी ये भी थीटा हो जाएगा। अगर आप ये प्रॉपर्टी यूज करोगे तो ये थीटा तो ये भी थीटा, बराबर। और चाहे तो आप ये एंगल भी थीटा मान लीजिए, ये थीटा तो प्रॉपर्टी ये भी यूज करोगे, थीटा थीटा एंड सो ऑन, सो ये भी थीटा रहेगा। अगर आप प्रॉपर्टी यूज लगाने जाओगे तो दो एंगल आपको थीटा आपको दिखाई देगा, यहां से ये दोनों आपको दिखाई देगा थीटा थीटा है। अब यहां से इसका, अब देखो इनका वेक्टर सम करना है आपको, बेसिकली इनका वेक्टर सम करना है। यहां दो आया, ये ई भी इधर आया, ये इधर आया, इनका रिजल्टेंट इधर आया। अब यहां पे ध्यान से देखिए, ये आपको कोई पॉइंट आया, ई भी इधर आया मान लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ई मान लीजिए, वैल्यू तो दोनों का सेम आएगा इसके लिए। ये कुछ एंगल थीटा एंगल ऊपर आया, इसका दो कॉम्पोनेंट बनेगा, इसका दो कॉम्पोनेंट बनेगा। थीटा के इस साइड नीचे होता है, थीटा के इधर होता है ई कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर होता है ई साइन थीटा। ये बेसिक आपको कंपोनेंट करना आता है। यानी कि थीटा का दो कंपोनेंट बनेगा, यहां मान लीजिए थीटा है तो थीटा के नीचे बनता है कॉस थीटा, यहां साइन। हमने पहला ले लिया, ये ईबी वाला लिया, ये ईबी वाला हमने लिया कि वैल्यू तो सेम, इसलिए ई मान लिया, ईबी का वैल्यू लिया, इधर कंपोनेंट आया ई कॉस थीटा और इधर आया ई साइन थीटा, ये चीज आ गया। अब सेकंड जो लेंगे हम, सेकंड हमारे पास क्या है, ई का वैल्यू दिया है, ई दिया है, वेक्टर इधर दिया है ई, ये मान लीजिए ई भी, लेट मान कर लीजिए कि ई और ई बी का वैल्यू सेम आने वाला है, ई आने वाला है, ई और ई बी का वैल्यू। अब ई इधर दिया, ये एंगल थीटा दिया है, इसका दो कंपोनेंट बनेगा, इसका एक कंपोनेंट यहां बनेगा ई कॉस थीटा, और इसका दूसरा कंपोनेंट बनने वाला है यहां पे ई साइन थीटा। ये आपको कुछ देखिए, कुछ नहीं किया, दो कंपोनेंट किया है। जैसे मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, या आप यहां पे पॉजिटिव ले लीजिए, यहां पे नेगेटिव ले लीजिए, तो ये इधर घूम जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा। इस पॉइंट पे मान लीजिए एक्स पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, तो नेगेटिव वे से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, पॉजिटिव वे से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर। ये दो आया, इनमें नेट इधर आएगा, ई नेट इधर आया, ओके, ई नेट आया, आपको दिख रहा है ये ई नेट यहां पे जा रहा होगा, ई नेट आपका ये डायरेक्शन है दोनों की वजह से। यानी कि ये एंगल थीटा है, क्योंकि आप प्रॉपर्टी के हिसाब से हमने ये दोनों एंगल थीटा माना, ये एंगल थीटा तो इसका इधर कंपोनेंट होगा ई कॉस थीटा और यहां पे होगा ई साइन थीटा। सिमिलरली ये एंगल भी थीटा है तो इसका एक कंपोनेंट यहां पे होगा ई कॉस थीटा और यहां पे होगा ई साइन थीटा। सो ये चीज आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा तो ठीक, नहीं तो आगे देखिए। सो देखो कुछ नहीं किया, कंपोनेंट किया बस, और कुछ नहीं किया। ये डिस्टेंस एल है, ये आर है, तो ये डिस्टेंस आपको पता ही चल गया होगा। अगर आपको पता है ये डिस्टेंस एल है, ये आर है, तो आप पाइथागोरस से निकालोगे, ये डिस्टेंस एल है, ये आर है, तो पाइथागोरस से निकालोगे तो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। अगर आपने डिस्टेंस निकालोगे, ये डिस्टेंस एल है, देखिए ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस एल है, तो पाइथागोरस से निकालोगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल्स टू मान लीजिए एक्स स्क्वायर।
यानी कि x हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर या एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सिमिलरली ये डिस्टेंस भी वही होने वाला है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो ये आपने डिस्टेंस अब तक देखा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे देखा कि आपने निकाला वेक्टर, ये यहाँ पे cos थीटा आया, इधर अपोजिट में sin थीटा। अब बाय प्रॉपर्टी बाय वेक्टर आपको बताइए कि दोनों अपोजिट को एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। y जो कंपोनेंट है, जो y कंपोनेंट है, जो आपको y कंपोनेंट दिखाई दे रहा है e sin थीटा, इसका नेट निकालने जाओगे, इसका नेट तो अपोजिट है, e sin थीटा माइनस e sin थीटा, वो आपका 0 हो जाएगा। और वैल्यू निकालने जाओगे और x कंपोनेंट निकालने जाओगे, x कंपोनेंट दिख रहा है सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएगा, यानी कि e नेट जो हो जाएगा e cos थीटा प्लस e cos थीटा, ये तो ऐड हो जा रहा है, यानी कि हमें x कंपोनेंट निकालना है, y तो 0 हो गया, अपोजिट में कैंसिल हो गया, यानी कि जो इसका नेट बनेगा वो x कंपोनेंट के कारण बनेगा। तो हम इसका नेट निकालते हैं, अभी इसका हम ये नेट निकालते हैं, ये हम इसका अभी अगला नेट निकालते हैं। देखो यानी कि ई नेट जो आया आपकी इसका फाइनली वो आया e cos थीटा प्लस e cos थीटा। अब यहाँ पे e cos थीटा, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ई नेट हो जाएगा ट्वाइस ऑफ e cos थीटा। अब यहाँ पे 2 e का वैल्यू तो आपको डालना है, e का वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करना है, तो यहाँ पे e का वैल्यू किसी का भी e का वैल्यू निकालिए। जैसे देखिए e का वैल्यू क्या है आपके पास, e का वैल्यू है k q बाय डिस्टेंस है आपके पास अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिमिलरली eb का वैल्यू देखो, eb का वैल्यू आपके पास है k q बाय डिस्टेंस अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो के क्यू बाय एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बचेगा। यहाँ भी सेम आने वाला है के क्यू बाय एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इन दोनों को मैंने लेट मान लिया ई, इसको भी मान लिया ई, तो वही मैंने माना है यहाँ पे कि दोनों का वैल्यू सेम है ई और ई बी का, यानी कि ई का वैल्यू है के क्यू बाय एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे आप डाल सकते हो ई का वैल्यू डाल सकते हो के क्यू बाय एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कॉस थीटा का वैल्यू कैसे यूज करेंगे, तो कॉस थीटा का देखो इस साइड में यहाँ पे, यहां से कोई भी ट्रायंगल ले लो, आप यहां से कोई भी ट्रायंगल ले लो, जैसे मैंने ये ले लिया, ये ट्रायंगल, ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है। अब यहां पे आपको दिख रहा है ये वैल्यू कितना है एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये कितना है एल है और ये आपको दिया है आर है। अब आपको वैल्यू निकालना है, कोई भी ट्रायंगल ले लो, ये आपको दिया है। अब यहाँ पे ये थीटा दिया है, अब यहाँ पे आप चाहे तो cos थीटा या sin थीटा, cos थीटा का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे आपको cos थीटा बोला है, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा, थीटा के सामने वाला होता है अपोजिट, 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेनियस, बचा हुआ होता है बेस या एडजेसेंट। तो बेस होता है एल है, 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेनियस, तो बचेगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी cos थीटा का वैल्यू आ गया एल अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि ये आप वैल्यू डाल सकते हो cos थीटा का वैल्यू डाल दिया एल अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आपने cos थीटा का वैल्यू डाला, ये रहा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, थीटा का 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेनियस, थीटा का सामने वाला होता है अपोजिट, बचे हुए को बेस बोलते थे, एल अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये किया। अब यहां से आपको पता है कि देखो k में बाहर ले लूंगा, आपको कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है 2ql या q इंटू 2l। आपको पता है डाइपोल मोमेंट p, आपको जस्ट बताया था थोड़ी देर पहले कि डाइपोल मोमेंट p जो होता है वो होता है q इंटू 2l, ये आपने देखा था। सो q इंटू 2l या 2 इंटू ql जैसा आप बोलिए, ये डाइपोल मोमेंट p बन गया अपॉन इधर क्या बन गया, देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिया, यहाँ पे आपको मान लीजिए x है इंटू अंडर रूट ऑफ x, तो इसका कितना हो जाता है वैल्यू, इसको आप कैसे लिख सकते हो, x का पावर 1 इंटू अंडर रूट को लिखते हैं x पावर 1/2, यानी कि लिखा जाता है बेस सेम है, सो x 1 प्लस 1/2, यानी कि हो जाएगा x का पावर 3/2। यहां पे टर्म क्या दिया है, कुछ नहीं दिया, ब्रैकेट में रेज टू 1 है और यहां पे 1/2 है, तो 1 इंटू 1/2 करोगे तो 3/2 हो जाएगा। सो यहां पे आप लिख सकते हो ये दोनों को मिला के एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। चलिए आगे देखिए, तो ये आप यहां से देखिए ई नेट फाइनली हो जाएगा, ई नेट हो जाएगा के पी अपॉन
Kp अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आया नेट। अब आपको पता हम शॉर्ट डाइपोल के लिए यूज कर रहे थे। फॉर शॉर्ट डाइपोल शॉर्ट डाइपोल मतलब क्या होता है कि जो ये आपने डाइपोल लिया है माइनस प्लस, इनके बीच में डिस्टेंस ये एल है और ये डिस्टेंस मान लो आर डिस्टेंस, तो ये आर जो है ना बहुत बड़ा है कंपैरेटिवली इस एल से, उसको बोलते हैं शॉर्ट। यानी कि ये 1 लाख है तो ये मान लीजिए 1 है, तो ये एल अप्रॉक्स 0 हो जाएगा इसकी तुलना में, इसको बोलते हैं शॉर्ट डाइपोल। यानी कि ये आपने यूज किया तो सो ये आर बहुत बड़ा है कंपैरेटिवली एल से, यानी कि एल अप्रॉक्स नेग्लिजिबल हो जाएगा। इस टर्म से एल उड़ा दो, आपके पास क्या बचेगा, के पी बाई एल उड़ गया, बचेगा आपके पास आर स्क्वायर 3/2। यहां से आप 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, के पी अपॉन, ये से 2 से 2 गया, के पी अपॉन आर क्यू। यानी कि फाइनल आपका आंसर आ गया, ई नेट आ गया के पी अपॉन आर क्यू। के वैल्यू डाल सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। यानी कि ये चीज वैल्यू आ गया, यानी कि एक्सीएल का वैल्यू आया था 2 kp अपॉन आर क्यूब, जो एक्सिस का वैल्यू था आपके पास, जो एक्सिस का वैल्यू था 2 kp अपॉन आर क्यूब, इसका आया kp अपॉन आर क्यूब। 2 kp अपॉन आर क्यूब उसका वैल्यू था, इसका वैल्यू सिर्फ kp अपॉन आर क्यूब। ये आपने अब तक किया। देखिए कुछ नहीं है, आपने पहले डाइपोल देखा, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब थीटा 90 डिग्री लिया आपने, इस पॉइंट पे आपने इसके 90 डिग्री किसी पॉइंट पे पूछा है, इसके वजह से देखा इस पॉइंट पे कितना है, इसके वजह से देखा इस पॉइंट पे कितना है, बराबर। ये आपने वेक्टर कुछ बनाया, इनका रिजल्टेंट देखा कि ये दो कंपोनेंट कैंसिल आउट कर दे रहे, ये दो कंपोनेंट ऐड हो रहे, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला एक्स कंपोनेंट का, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला एक्स कंपोनेंट का। यहां से ई का वैल्यू डाल दिया, cos थीटा का वैल्यू डाल दिया, फिर आपने पी का वैल्यू यूज किया, पी का वैल्यू यूज किया Q इंटू 12, वहां से आपको ये वैल्यू आपको मिला। यानी कि आपने अब तक 2 टर्म देखा, आपने एक्सियल का वजह से देखा, एक्सिस के वजह से देखा एक्सियल, यानी कि डाइपोल अगर मान लो 2 चार्ज दिया है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इससे इस लाइन पे कहीं भी जाओगे, इस लाइन पे किसी भी लाइन पे अगर आप डाइपोल का वैल्यू पूछे, इस लाइन पे किसी भी लाइन पे आपको डाइपोल का वैल्यू पूछे तो आपका वैल्यू आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 kp अपॉन आर क्यूब, यानी 2 kp अपॉन आर क्यूब किसी भी पॉइंट पे। यार पी का वैल्यू आपको बताइए, वेयर पी का डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव और पी का वैल्यू होता है Q इंटू 12, ये वैल्यू होता है। और इक्वेटोरियल का पूछा जाए, इक्वेटोरियल का फॉर्मूला आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में पूछा जाता है सम्स इस बेस पे, यानी कि इक्वेटोरियल मतलब ये जो आपने लिया है इस पे 90 डिग्री किसी भी यहां किसी भी पॉइंट पे आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला होता है kp अपॉन आर क्यूब, ये आपने यूज किया। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में था और P भी इस डायरेक्शन में, इसका P इधर है नेगेटिव से पॉजिटिव और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं इस डायरेक्शन में बना था रिजल्टेंट, तो डायरेक्शन देख सकते हो अपोजिट है। यानी कि इसका वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा 2kp अपॉन आर क्यूब इनटू वेक्टर जो भी डायरेक्शन होगा, और इसका वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं सो मैं लिखूंगा kp अपॉन आर क्यूब इनटू, यहां माइनस यूज करूंगा, माइनस क्यों, क्योंकि p और e अपोजिट डायरेक्शन में, e इधर जा रहा है p इधर जा रहा है। आप देख सकते हो यहां पे देख सकते हो नेट इधर है और p का डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, और एक्सियल के केस में दोनों सेम डायरेक्शन में था, एक्सियल के केस में दोनों सेम डायरेक्शन होता है। इसके लिए ये आपका वेक्टर फॉर्म है, ये आपका ये दोनों मैग्नीट्यूड है और ये वेक्टर फॉर्म है, ये मैग्नीट्यूड है और ये वेक्टर फॉर्म है। इनके बीच में आप चाहे तो एक रिलेशन भी लिख सकते हो, इनके बीच में एक चाहे तो आप रिलेशन लिख सकते हो। रिलेशन क्या लिखोगे, आपको पता है एक्सिस का आया 2 kp अपॉन आर क्यूब, बट ये kp अपॉन आर क्यूब तो मैग्नीट्यूड में, kp अपॉन आर क्यूब तो इक्वेटोरियल का होता है, तो यानी कि 2 इक्वेटोरियल लिख सकते हो, यानी कि ई एक्सिस जो होता है वो ट्वाइस ऑफ इक्वेटोरियल होता है। मान लीजिए इक्वेटोरियल आपको दिया है कि जो इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतना वगैरह समथिंग दिया है, आपको एक्सिस फाइंड करना तो ये रिलेशन से फाइंड कर सकते हो, बिकॉज आपको इक्वेटोरियल का वैल्यू पता है परपेंडिकुलर वाला kp अपॉन आर क्यूब।
तो यहां से आप ये कर सकते हो। सो आज का टॉपिक में हमने डाइपोल देखा, डाइपोल मोमेंट देखा क्या होता है, एक्सिस के वजह से डेरिवेशन देखा और इक्वेटोरियल की वजह से डेरिवेशन देखा। वीडियो को वापस रिवाइज करके देखो शॉर्ट में, आपको बेहतर समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज करेंगे और भी फिर हम फ्लक्स चालू करेंगे, गॉस लॉ करेंगे, उसके एप्लीकेशन से, 4 डेरिवेशन से, टॉर्क बाकी है, उसके बाद हमारा लेसन खत्म होगा। तो थैंक यू, पीछे का वीडियो देखते रहिए।